Very interesting question from the unit coordination complex. And normally we are having at least 2-3 questions like this. You write the oxidation number or its magnetic character. When tell me about the hybridization or the geometry. This type of question you will find it out in your paper. Whether the same coordination identity will be there or somehow different, but question will be there for dead sure. सो राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रोवाइडेड है जिसमें जो कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास। यहाँ पे जो है वो एमाइन लगे हुए हैं और साथ में एक जो एटम है वो ब्रोमाइन का भी है और काउंटर आयन जो है वो यहाँ पे सल्फेट है। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है और आईपीएसी नेम भी बताना है। फॉर आईपीएसी नेम इसका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हम ऐसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली हम इसको नेम करेंगे। यहाँ पे ये ब्रोमो है और ये अमाइन है, बी इज कमिंग आफ्टर द अमाइन। और 5 जो मॉलिक्यूल्स हैं अमाइन के, तो नाम लिखते वक्त हाउ वी विल राइट द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, अमाइन 5 है और साथ में ब्रोमाइड है और सल्फेट। तो पहले जब भी हम नाम लिखते हैं आईपीएसी ने, मुझे उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, वो तो हमने लिखना ही लिखना है। तो आइदर वे मींस वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे x हो जाएगा, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, प्लस ब्रोमाइन के ऊपर -1 और सल्फेट के ऊपर -2, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो x इक्वल टू +3। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कोबाल्ट का +3 है। नाम कैसे लिखेंगे? दैट इज दी पेंट। पेंट एमाइन, इस एमाइन में डबल M आता है, पेंट एमाइन। और जो नेगेटिव लीगेंड है ब्रोमीडो, उसको हम O के साथ एंड करेंगे, पेंट एमाइन ब्रोमीडो एंड कोबाल्ट। कोबाल्ट साथ में यहाँ पैरेंथेसिस में रोमन में उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। जो काउंटर आयन है उसको एज इट इज लिख देते हैं, उसमें कोई भी लास्ट में ओ नहीं आता, तो सल्फेट। तो फॉर श्योर बेटा एक क्वेश्चन तो आपको आईपीएसी नेम के ऊपर आना ही आना है, चाहे वो 5 मार्क्स में सब पार्ट बन जाए, 3 मार्क्स में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए। तो ये हमारा नाम इस तरह हो जाएगा, पेंटामाइन ब्रोमीडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर इन अ कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी। तो ये तो हमारा प्राइमरी वैलेंस है 1 एंड सो 5 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? दैट इज द 6। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ सेकेंड जो क्वेश्चन है दैट इज प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बड़े इजी से क्वेश्चन है, हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट करने हैं तो अभी हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होने चाहिए, और जो साइनाइड है वेदर इट इज बिहेविंग एज अ वीक लिगेंड और अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बट यहाँ पे ना लिखा है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन द स्क्वायर प्लानर, ये स्क्वायर प्लानर है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और टेट्राहेड्रल भी होता है, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो स्क्वायर प्लानर भी है। तो लेट्स सी कि इसका हमें सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो प्लेटिनम का है और साइनाइड के 4 मॉलिक्यूल हैं, ओवरऑल चार्ज जो है वो -2 है। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो जाएगा? दैट इज -2। साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो x इक्वल टू -2 + 4 विच इम्प्लाइज +2। मतलब कि जो हमारा प्लेटिनम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक नंबर जो है वो 78 है। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है, ये थर्ड सीरीज का हमारा एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसकी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज दी जिनन एंड 6s1 एंड 5d9। तो नॉर्मली जो एलिमेंट यहाँ पे होता है उसमें हम लिखते हैं कि मीन्स s जो होता है या n-1 जो d है उसमें 10 होते हैं और s जो है यहाँ पे वो 0 पे होता है। एक्सेप्शनल केस है 6s1 एंड 5d9 है।
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पूछा नहीं है, हमें पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट है। तो जो हमारा प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या देगा, जिनन एंड 6s0 एंड 5d8, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोला तो सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये सारी नॉलेज भी साथ में ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अगर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करें तो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, वेदर इट इज 3d 4d और 5d, सब ऑर्बिटल तो 5 ही होंगे, तो यहाँ 5d है और 6s है और हम 6p भी बना लेते हैं। तो व्हाट इट सेज कि अगर 5d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी, 8, तो दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। 6s तो एम्प्टी है, ठीक है। अब 6s में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहां पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर प्लानर बना रहा है, तो मतलब कि sp2 ही यूज करेगा और एक d भी यूज करेगा, स्क्वायर प्लानर जो है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली d यूज होगी, और हमें पता है कि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और ये क्या करेगा, इसको पुशअप कर देगा, पेयरिंग विल अकर, पेयरिंग विल अकर हियर, पेयरिंग विल अकर। सो जब पेयरिंग हो जाएगी तो और वो 1 2 3 4, और ये जो 5th वाला सब ऑर्बिटल है वो इधर इनके साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, दैट इज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि स्क्वायर प्लानर है तो ये वाली हाइब्रिडाइजेशन यूज होगी। जब ये पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, तो ये d सब ऑर्बिटल उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो क्या आपको कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नजर आ रहा है, नो। सो इस कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी में और आयन में, इट सेज आयन, इस आयन में नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। So still if you have any doubt, just give me a comment in my comment box, and see you soon in the next video with the more probable questions so that you can get a good and score good marks.